ना संघर्ष ना मेहनत तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना मेहनत तो क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आप मेहनत करते हैं या फिर आप ज्ञान अर्जित करते हैं, अगर आपका ज्ञान कर्म में ना दिखे तो आपका ज्ञान जो है वो शून्य के बराबर ही माना जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स और ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर हमारा 3 चल रहा था, जिसे जो हमारा था चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस और एंगल ऑफ फ्रैक्शन, जिसे घर्षण कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज यानी विराम कोण। और ये लेक्चर हमारा 14 है। और हम अगर टाइम रहेगा तो हम पढ़ेंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 3 पॉइंट हैं। अगर हम चौथा पढ़ेंगे, अगर टाइम टाइम पर ये कवर हो जा रहा है तो हम चौथा पढ़ेंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम पढ़ेंगे, ये होता है क्या, घर्षण बल। कौन सा, स्थैतिक नहीं, गतिक। गतिक घर्षण, ये होता है गतिक घर्षण। इसके बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे और पढ़ लेंगे अगर टाइम रहा तो, कि जैसे ब्लॉक है बस ब्लॉक को ढकेलना आसान होता है या फिर खींचना आसान होता है। इसको हम पढ़ेंगे अगर टाइम रहेगा तो। नहीं तो हम ये 3 टॉपिक हैं, इन्हीं को पढ़ेंगे। और पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। टाइम पर इसको भी कवर कर लेंगे। अगर नहीं आज हो पा रहा तो हम कल के लेक्चर में ज़रूर करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। अभी हम 1-2 लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद अगला चैप्टर हमारा होगा वर्क पावर और एनर्जी का। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है लेकिन बहुत आसान चैप्टर होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। ये गति के जो हैं वो मेन चैप्टर हैं। अगर मोशन के देखा जाए चैप्टर जिनमें मोशन सिर्फ होता है, वो उनमें से ये खास चैप्टर होता है। चलिए आज के जो सवाल हैं, पहले हम सवाल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए, ब्लॉक चलेगा कि या चलेगा या नहीं चलेगा, हम आज जानेंगे। चलिए देखिए, जैसे आपको बताना है कि ब्लॉक चलेगा या नहीं, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस जैसे घर्षण गुणांक जो है वो आपको दे रखा है म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन जो गुणांक है म्यू एस वो हम मान लेते हैं 0.8। और ये क्षैतिज है, क्षैतिज पर ये रखा ब्लॉक, हमने इस पर बल लगाया, वो भी कितना, F बराबर 45 कर देते हैं। 45 न्यूटन का हमने बल लगाया इस दिशा में, x प्लस x दिशा में हमने बल लगाया। तो इसमें ये जो सतह है ये रफ है, रफ मानकर हम चलते हैं कि ये जो सतह है ये रफ है। तो फ्रिक्शन जो लगेगा हमारा वो इस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसके विपरीत फ्रिक्शन लगेगा। वो भी कौन सा, स्टैटिक्स फ्रिक्शन होगा, काइनेमेटिक्स नहीं होगा। और ये क्षैतिज है, मतलब सरफेस, अगर सरफेस है इसको हम मान लेते कितना, 6 kg का मान लेते हैं, 6 किलोग्राम का है ये ब्लॉक। तो इस पर भार भी होगा, इसका भार नीचे की ओर mg लग रहा होगा। mg बोले तो ये 6g बराबर ये 60 न्यूटन का भार नीचे की ओर लग रहा है। और ये सरफेस है तो इस पर
अविलंब बल होगा ऊपर की दिशा में n अविलंब बल होगा जिसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और हमको म्यू एस दे रखा है। तो ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा आपको बताना है। तो हम कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रैक्शन, हमने पढ़ा था। अगर ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा उसकी जानकारी करनी है तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, वही बताएगा कि हमारा ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। आइए हम देख लेते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन हमारा जो हुआ करता था, फ्रैक्शन मैक्सिमम हुआ करता था ज़्यादा से ज़्यादा जब ब्लॉक जस्ट चलने वाला हो, तब ये फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है, वही होता है हमारा लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये होता है म्यू एस इंटू में एन होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। अब देखिएगा इसको हम निकालेंगे, यही हमारा डिसाइड करेगा कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम निकाल लेते हैं इसको। अगर ये हमने 45 न्यूटन का बल लगाया इस दिशा में, अगर 45 से ज़्यादा हुआ फ्रैक्शन हमारा मैक्सिमम, तो ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर ये जो फ्रैक्शन है हमारा ये कम हुआ, 45 से कम हुआ, तो ये ब्लॉक चलेगा, यही डिसाइड करता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा कितना, म्यू एस आपको दे रखा है 0.8 इंटू नॉर्मल फोर्स हमको दे नहीं रखा है, तो हम निकालेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एन। हम निकाल लेते हैं एन बराबर एम जी के, क्योंकि ये भार के बराबर, एन भार के बराबर। तो एम जी बोले तो 6, ये 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, तो हम 60 कर देते हैं। तो ये पॉइंट है दशमलव, ये जीरो को खा जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 48 हो जाएगा। फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा 48 न्यूटन आया। अब देख लीजिए हमने लगाया बल इसमें 45 न्यूटन का, और फ्रैक्शन हमारा मैक्सिमम कितना है, 48 न्यूटन का। तो क्या ब्लॉक चलेगा? आप ही डिसाइड करें। ब्लॉक नहीं चलेगा, तो हम लिखेंगे कि ब्लॉक नहीं चलेगा। ब्लॉक नहीं चलेगा, ये नोट कर लीजिए। हम अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए देख लेते हैं अगला। जैसे ये हमारा क्षैतिज है और ये ब्लॉक रखा है 9 kg का। इस बार हमने बल लगाया कितना कितना कर दें, मान लीजिए 91 न्यूटन का हमने बल लगाया, 91 न्यूटन का हमने बल लगाया। तो F इज इक्वल टू 91 न्यूटन। तो ये सतह हम रफ मान कर चलते हैं सरफेस को, और नीचे इसका भार होगा कितना, 9g के बराबर, जो होगा 90 न्यूटन का, और इधर नॉर्मल फोर्स होगा अभिलंब बल, वो होगा n। तो n हमारे पास निकल कर आएगा 90 न्यूटन का, और इसमें हम मान लेते हैं कितना, जो घर्षण गुणांक है उसको मान लेते हैं 0.6 मान लेते हैं। तो और फ्रिक्शन जो होगा हमारा इधर इस दिशा में लगेगा। फ्रिक्शन स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, इधर लगता है। तो वही हम निकालेंगे, वही डिसाइड करता है कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम देख लेते हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालकर। फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू में नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन मैक्सिमम करेंगे तो म्यू एस आपको दे रखा है 0.6 इंटू नॉर्मल फोर्स दे रखा है 90, ये हो जाएगा, दशमलव जीरो को खा जाएगा और ये आ जाएगा 54। इतने न्यूटन का आएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम, आया हमारे पास 54 न्यूटन का। यही डिसाइड करता है कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा।
तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमने बल लगाया 91 न्यूटन का और हमारे पास निकल कर आया कितना, फ्रिक्शन निकल कर आया मैक्सिमम 54 न्यूटन का। तो क्या ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? ब्लॉक चलेगा, इसमें ब्लॉक चलेगा, यानी ब्लॉक चलेगा क्योंकि 54 से ज़्यादा हमने बल लगा दिया, इसलिए ब्लॉक चलेगा। और देख लेते हैं एक दो सवाल और। जैसे ये बल, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमने बल लगाया इस दिशा में ऐसे, ये अब की बार हमारी सतह ये है और ये भी रफ है, ये जो सतह हमारी रफ है, ये रफ है, तो इसका भार भी होगा नीचे की ओर, लटक रहा होगा इधर, भार होगा, हम इसको कितना मान लें? 6 kg का कितना मान लें बताइए, कितना मान लें? इधर हमने मान लीजिए कि हम बल लगाए कितना, 100 न्यूटन का हमने बल लगाया। तो ये सतह है, सतह से लंबवत होता है अभिलंब बल, तो अभिलंब बल इस दिशा में होगा, ये अभिलंब बल होगा, सतह से लंबवत लगता है अभिलंब बल, ये हुआ। और नीचे भार होगा mg, और ऊपर फ्रिक्शन होगा इस दिशा में, फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक्स, ये हुआ। और हम क्या दें, घर्षण गुणांक जो है उसको हम दे देते हैं 0.8, ये दे दिए, तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इस ब्लॉक को हम कितना मान लें, 6 kg का मान कर चलते हैं, चलिए 6 kg मान लिए। तो ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा, mg नीचे की ओर भार लटक रहा है, तो फ्रिक्शन हम मैक्सिमम निकालेंगे। तो पहले हम नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं, जो n होगा, n बराबर कितना आएगा 100 न्यूटन के, क्योंकि ये साम्य अवस्था में होगा इक्विलिब्रियम पर। और फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालेंगे, फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालेंगे, वो होता है म्यू एस इंटू में एन अभिलंब बल, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा कितना, म्यू एस आपको दे रखा है 0.8 इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है 100, ये पॉइंट है, ये 0 को खा जाएगा, ये आ जाएगा 80, फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू 80 न्यूटन का, ये आया। हमने बल लगाया था कितना, 100 न्यूटन का इस दिशा में, पर ये तो ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम पर आएगा, बट ब्लॉक हमारा किस दिशा में चलेगा, ऊपर नीचे चल रहा है, ऊर्ध्वाधर में चल रहा है, इस बार क्षैतिज में नहीं चल रहा है, ऊर्ध्वाधर में हमको देखना है कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ये डिसाइड करेगा फ्रिक्शन मैक्सिमम, ये डिसाइड करता है। तो ये तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हमने निकाला, ऊपर की ओर निकला कितना, ऊपर की ओर लग रहा है 80 न्यूटन का, बट नीचे कितना लग रहा है, नीचे 6 g यानी 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का बल नीचे की ओर लग रहा है। तो क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है वो ऊपर की दिशा में 80 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 80 लग रहा है, इधर ये 80 लग जाएगा, 80 न्यूटन का, ये अलग से आपको वो करना है, और ये नीचे की ओर, तो ब्लॉक नहीं चलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा, ब्लॉक नॉट मूव, ये हुआ। तो जैसे इसका परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा, परिणामी निकालेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला बल है, जो नीचे वाला बल, ये भार है, इसको हम घटा देंगे तो हमारा परिणामी निकल आएगा, उतना आपको मिल जाएगा कितना बल हमारे पास ज़्यादा है, जो रोक रहा है, ब्लॉक को रोके रखे, रोक कर रखे, वही हम निकाल पाएंगे, नोट कर लीजिए। और हम सवाल देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा, जेईई मेंस और नीट लेवल के एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे।
चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, पहले आप सॉल्व करें उसके बाद हम करें। चलिए सॉल्यूशन देखिए। देखिएगा सवाल क्या कहता है हमारा। कह रहा एक 0.1 kg द्रव्यमान के ब्लॉक के विपरीत दीवार ब्लॉक पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित कर रही है। यानी एक दीवार है, ये हम दीवार बनाए, ये दीवार है और इस पर एक ब्लॉक ऐसे, ये ब्लॉक, और ये है 0.1 kg का मास का है और विपरीत दीवार ब्लॉक पर 5 न्यूटन का, इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इस दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का, और क्षैतिज बल आरोपित कर रही है यदि ब्लॉक और दीवार के मध्य, ये ब्लॉक है और दीवार के मध्य घर्षण गुणांक हमको दे रखा है, इसका म्यू एस आपको दे रखा है 0.5, और तो ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल का परिमाण कितना है, जो कि जितना कार्य कर रहा है उतना बल हमको चाहिए, घर्षण बल चाहिए। तो इस सरफेस को हम क्या मान लें, रफ मान कर चलते हैं कि ये रफ है। और अब देखिएगा इस दिशा में हमने बल लगाया तो ये सतह है, ये सरफेस है, सरफेस से लंबवत इस दिशा में अभिलंब बल लगता है। नॉर्मल फोर्स हम इधर लगा देते हैं, नॉर्मल फोर्स आएगा एन, नॉर्मल फोर्स, और नीचे इसका भार लटक रहा होगा mg, जो होगा 0.1 kg का, यानी 0.1 g बोले तो 1 आया, 1 इसका भार आया, और इधर फ्रिक्शन लगेगा इस दिशा में, क्योंकि चलाने वाला भार, ये भार चलाने वाला बल होता है, ये चलाने वाला बल, और ये रोकने वाला फ्रिक्शन, स्टैटिक्स। ये जो होगा ये रोकने वाला बल, और ये रोकने वाला नहीं है यार, चलाने वाला है, तो रोकने वाला तो ऊपर है, चलाने वाला बल और ये रोकने वाला ये। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होगा म्यू एस इंटू में नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होगा म्यू एस आपको दे रखा 0.5 इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है, ये रहा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बोले तो एन निकालेंगे इज इक्वल टू कितना 5 न्यूटन का आया ये, तो ये हुआ कितना 5 कर देंगे तो ये 2.5 आएगा, ये हुआ इतने न्यूटन का आया फ्रिक्शन मैक्सिमम, इतना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है। और ये चलाने वाला कितना है, इसको हम 1 नहीं मानकर चलेंगे, क्योंकि हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो हम इसको नहीं मान सकते हैं। जो जी की वैल्यू है 9.8 होती है, और ये n के बराबर मान लिया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम 9.8 कर देंगे, तो ये हम नहीं लेंगे। ये जो होगा 0.1 इंटू 9.8, ये होगा इतने न्यूटन बार, और ये एक पॉइंट और बढ़ा तो ये हो जाएगा 0.998, इतना आया भार इसका, ये तो चलाने वाला हुआ। और ये मैक्सिमम हमारे पास, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 2.5 इतने न्यूटन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, पर ये आंसर हमारा ए नहीं है,
याद रखना, ये मैक्सिमम है और ये कह रहा, हमारा सवाल ही कह रहा है ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल का परिमाण कितना होगा। तो हमको इसको रोकने के लिए कितना बल चाहिए, ये तो अधिकतम है हमारे पास फ्रिक्शन, और रोकने के लिए कितना चाहिए वो कह रहा है, कितना कार्य करेगा रोकने के लिए इस ब्लॉक को रोकने के लिए कितना कार्यरत घर्षण बल है, तो वो हमको निकालना है। ये चलाने वाला बल है, ये चलाने वाला बल इतना mg चलाने वाला है, तो mg के बराबर ही हमारा रोकने वाला होगा, क्योंकि अगर इतना mg के बराबर रोकने वाला फ्रिक्शन होगा तो ब्लॉक जस्ट चलने वाला होगा, पर चलेगा नहीं, रुका रहेगा, जस्ट फिसलने वाला होगा। तो हमको हमारा जो आंसर आएगा और फ्रिक्शन आएगा, हम कहाँ कर दें, यहाँ कर दें, रोकने के लिए घर्षण बल जो कार्य करेगा वो है फ्रिक्शन मैक्सिमम। फ्रिक्शन कितना होगा, 0.98 इतना न्यूटन आएगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालेंगे तो आपका आंसर तो ये आएगा 2.5, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये तो अधिकतम फ्रिक्शन है, बट ये कह रहा है कि कितना कार्य करेगा फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोकने के लिए, वो हमको उसका परिमाण चाहिए। तो ये रोकने के लिए इतना चाहिए, जितना चलाने के लिए बल लग रहा है उतना हम बल लगा दें तो ब्लॉक रुक जाएगा, फिर नहीं चलेगा, जस्ट चलने वाला होगा पर चलेगा नहीं। इसी तरह के चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ऐसे सवाल जेईई मेंस और नेट में ऐसे ही सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, सॉल्व करें, वीडियो को पोस्ट करें और सॉल्व करें। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है चित्रानुसार खुरदरे आनत तल, ये हमारा आनत तल होता है, ये वाला, ये हमारा आनत तल होता है, ये आनत तल है। तल पर 3 kg का ये द्रव्यमान का एक ब्लॉक स्थिर है, ये रुका हुआ है। ब्लॉक पर सतह द्वारा, ये सतह है, सतह द्वारा आरोपित कुल बल का परिमाण होगा और जी की वैल्यू हमको दे रखी है। तो आपको बताना है कौन सा बल का परिमाण कितना होगा, वो आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं इसका भार, पहले इसका भार नीचे की ओर mg होता है और इस दिशा में आएगा, ये वाला कोण देखें तो 90 माइनस थीटा होता है, और ये वाला कोण थीटा होता है, थीटा यानी 30 डिग्री। तो इधर आएगा mg cos थीटा आएगा, और इस दिशा में आएगा, इस दिशा में mg sin थीटा। इस दिशा में क्यों आता है, क्योंकि भार है, भार नीचे की ओर हमेशा लगता है, तो ये भी नीचे की ओर है, और हम इसके घटक किए mg के, और जो फ्रिक्शन होगा, जो रोके हुए बल, वो फ्रिक्शन होगा ऊपर की ओर, स्टैटिक्स, ये फ्रिक्शन होगा, और एक अभिलंब बल होगा इस दिशा में, नॉर्मल फोर्स, ये लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स हमको सतह द्वारा, ये सतह है, सतह द्वारा कुल बल का परिमाण निकालना है। तो हमारा परिमाण किधर आएगा, जो n होगा अभिलंब बल, वो किसके बराबर होगा, mg
कॉस थीटा के इसके बराबर हुआ, और फ्रिक्शन किसके बराबर हुआ, फ्रिक्शन स्टैटिक्स जो होगा mg साइन थीटा के। इसका जो परिणामी आएगा रिजल्टेंट, परिणामी और जो आएगा वो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में आएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, क्योंकि ये स्थिर है ना, इसलिए ये रुका हुआ ब्लॉक, यानी फ्रिक्शन इसको इस ब्लॉक को रोके हुए, यानी ऊपर की तरफ बल लग रहा है, एक बल नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो हमको इनका परिणामी निकालना है, इनका परिणामी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों के ये परिणामी जाहिर सी बात है इनके बीच में ही आएंगे, इनके बीच में इनका परिणामी आता है, जो आर मान लेते हैं इसको, चलिए आर मान लेते हैं, तो हम वही निकालेंगे। तो ये होता है रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस ये जो फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन स्टैटिक्स, इसका स्क्वायर करेंगे, यही हमारा परिणामी निकलेगा। रूट निकालेंगे तो एन हमारा कितना है, एम जी कॉस थीटा है, एम जी, देखिए इनका रिजल्टेंट एम जी कॉस थीटा जो नॉर्मल है, एम जी कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर है, एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्टैटिक्स जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो एम जी साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और रिजल्टेंट जो आएगा इसमें हम, इसमें भी एम जी, इसमें भी एम जी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो एम जी टू एम जी स्क्वायर ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, हमने एम जी को कॉमन लिया, तो ये तो एम जी स्क्वायर एम जी की पावर, ये तो हो जाएगा, एक मिनट, क्या कर दिए सब। अब देखिए हमने एम जी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम जी, इसका स्क्वायर करेंगे, हम कॉमन ले लिए, जब इसको हम कॉमन ले लेंगे इतने को एम जी स्क्वायर कॉमन, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। जब ये हुआ तो एम जी स्क्वायर जो है ये रूट है, स्क्वायर को खा जाएगा, तो एम जी हम बाहर निकालेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, हमारे यहाँ तो 1 होती है, आपके यहाँ शायद कुछ और होती होगी, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम आर रिजल्टेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा एम जी, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हो गया, तो एम जी हमारे पास कितना है, एम जी एम कितना 3, तो आर निकालेंगे 3 इंटू 10, 10 जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये आएगा 30, ये परिणामी आया हमारे पास 30 न्यूटन का आया, ये तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आरोपित कुल बल का परिमाण निकालना था, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में आएगा हमारा, तो वही आर हम निकाल लिए, 30 न्यूटन का आया, नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। नोट हो गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे क्या घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण ये जो नॉर्मल फोर्स होता है हमारा, नॉर्मल फोर्स और जो बल है फ्रिक्शन यानी परिणामी बल जो है, उन दोनों के बीच में आता है।
देखिए घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये सतह, क्षैतिज सतह, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और इस पर हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में, और ये सरफेस है, इधर नॉर्मल फोर्स होगा, अविलंब बल ये, और फ्रिक्शन इस दिशा में लगता है पीछे की ओर, इस दिशा में फ्रिक्शन लगता है। वो फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक्स फ्रिक्शन होता है, और ये नॉर्मल फोर्स। तो घर्षण कोण जो होता है, जो घर्षण कोण होता है वो नॉर्मल, ये नॉर्मल, और जो अ, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। तो इनका जो परिणामी आता है, इन जो संपर्क बल कौन कौन से, ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ये हमारे संपर्क बल हो जाएंगे। तो इनका जो परिणामी आएगा, परिणामी और नॉर्मल फोर्स के बीच में आता है ये घर्षण कोण। तो इनका जो परिणामी आएगा, ये ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस ब्लॉक को चलने नहीं देगा। ये लग रहा है जस्ट चलने वाला है ब्लॉक, बट ये चल नहीं रहा है। तो हमारा जो परिणामी होगा, ये बल तो काम नहीं करेगा, ये बल F काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, तो ये ब्लॉक को चलने नहीं दे रहा है। और इसको हम, ये जो सतह है इसको हम क्या मानकर चलें, इसको हम रफ रफ ही मानकर चलते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है ये चलने नहीं दे रहा है, तो इनका जो परिणामी आएगा इनके बीच में कहीं आएगा, इनके बीच में इनका परिणामी आया, रिजल्टेंट ये। तो ये जो कोण होता है घर्षण कोण, ये होता है, ये नॉर्मल है, ये रिजल्टेंट, इनका जो परिणामी इनके बीच में आता है, ये घर्षण कोण है। इसको लेमडा से लिखते हैं, लेमडा एक घर्षण कोण होता है। तो आइए हम डिफिनेशन इसकी जान लेते हैं। यह अभिलंब और संपर्क संपर्क बल हमारे सभी हैं, ये फ्रिक्शन भी है, और ये जो बल है हमने जो लगाया है बाह्य बल, और ये नॉर्मल फोर्स, ये सभी हमारे संपर्क बल होते हैं। पर ये कह रहा है इनका परिणामी इस दिशा में क्यों आया, क्योंकि ये जो बल है F जो हमने लगाया ये काम करेगा, ये काम करेगा, बट ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन है, ये चलने नहीं दे रहा है, ब्लॉक रुका हुआ है, यानी ब्लॉक रुका हुआ है, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम चलने नहीं दे रहा है। तो संपर्क बलों का परिणामी, अभिलंब बल और संपर्क बलों का परिणामी के यह कोण अभिलंब अभिलंब बल और संपर्क बलों का परिणामी के मध्य मध्य लगता है। और इसमें ये जो सतह है, सतह सतह में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, अधिकतम घर्षण, वो ब्लॉक को चलने नहीं देगा।
वाला अधिकतम घर्षण ब्लॉक को चलने नहीं देगा। ये कर लेना, चलने नहीं देगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आर, लिख लीजिएगा आर रिजल्टेंट रूट एन स्क्वायर प्लस ये फ्रैक्शन है मैक्सिमम का स्क्वायर। ये तो आप निकाल लेंगे ना, नॉर्मल फोर्स निकाल लेना। अविलंब बाहर नीचे की ओर लटक रहा होगा तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा और फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। म्यू नॉट आपको सवाल में दे रखा होगा और जो नॉर्मल है ये भी आपको मिल जाएगा बाहर से, तो आप फ्रैक्शन मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विराम कोड, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये जो ये कैसे आएगा तो आप देख लीजिएगा। इसको हमने अभी तक बताया नहीं कि लैम्डा, देख लीजिए कोड ये वाला है, ये वाला कोड। तो जैसे हम त्रिभुज बनाएं, ये मान लीजिए ये वाला त्रिभुज हम ले लें ये वाला त्रिभुज। तो tan लैम्डा हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमको लैम्डा निकालना है यानी हमको एंगल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम tan लैम्डा मान लें। तो ये कोण के सामने की भुजा इधर तो आपका इधर आपका लंब हो जाएगा, tan लैम्डा कर देंगे इसको हम, tan लैम्डा ये हो जाएगा। तो इस दिशा में कौन सा फ्रैक्शन मैक्सिमम और इस दिशा में नॉर्मल है। तो ये होता है tan, क्या होता है आपको पता होगा कि tan tan थीटा ही मान लें तो ये होता है लंब बटा आधार जैसे है, ये होता है। तो वही हमने किया। तो लंब हमारा ये वाला हो जाएगा क्षैतिज वाला और ये ऊर्ध्वाधर वाला हमारा आधार हो जाएगा। तो वही हमने किया। तो फ्रैक्शन मैक्सिमम जो आएगा tan लैम्डा जो निकलेगा हमारे पास, फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना आएगा, तो फ्रैक्शन ये होता है म्यू एस स्टैटिक्स होगा और ये n होता है अपॉन n ये होता है। तो अब क्या होगा कि n से n कैंसिल हो जाएगा, जो tan लैम्डा होगा, tan लैम्डा वो आया कितना म्यू एस के बराबर। एक तो ये हो गया। अब आपको हमेशा इसको याद रखना सदियों तक कि tan लैम्डा, ये जो लैम्डा होता है ये घर्षण कोण होता है, यानी tan लैम्डा म्यू एस के बराबर हमेशा, जो घर्षण कोण होगा वो म्यू एस के बराबर होगा। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan, आखिर खाली लैम्डा हम निकालें, लैम्डा निकालेंगे tan इनवर्स हो जाएगा, इधर म्यू एस आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप, मैथ के स्टूडेंट होंगे आप या फिर बायोलॉजी के, तो आप नोट कर सकते हैं। ये घर्षण कोण हुआ, अब आप नोट कर सकते हैं, हो गया। हम देखेंगे विराम कोण, नोट हो गया होगा। नोट हो गया होगा, चलिए।
देखिएगा, विराम कोड एंगल ऑफ रिपोज ये होता है जैसे ये नततल है, ये वाला हमारा नततल। विराम कोड जो होता है ये वाला, ये थीटा है, ये विराम कोड। और यहाँ पर ब्लॉक होगा, इसका भार होगा mg, इस दिशा में आएगा, ये कोड थीटा हुआ, तो ये हुआ mg cos थीटा। और इस दिशा में जो आया mg sin थीटा, mg sin थीटा आएगा। और इस दिशा में ये फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक्स, इधर नॉर्मल फोर्स होगा। ये हुआ, ये जितना, ये क्षैतिज से जितना कोण ये बढ़ेगा नत्तल का, ये ब्लॉक उतना ही ज़्यादा अब फिसलने वाला होगा, ये चलने लगेगा ब्लॉक। ये जस्ट रेस्ट में है, ये चल नहीं रहा है, जस्ट रेस्ट में चलने वाला है। अगर थोड़ा सा हम इसमें बल लगा दे तो ये चल देगा। चलिए लिख लीजिए कोई बहुत, यह तल द्वारा क्षैतिज पर बनाया गया कोण होता है, या तल द्वारा क्षैतिज पर बनाया गया कोण, यानी ये हमारा क्षैतिज है, इस पर बन रहा है ना कोण, क्षैतिज पर बनाया गया कोण। ये हमारा तल है, तल से क्षैतिज पर बनाया गया। तो न तो तल न तो तल पर रखा ब्लॉक जस्ट फिसलने वाला है, पर चल नहीं रहा है, फिसलने वाला है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो मैक्सिमम आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। अगर थोड़ा सा थीटा हम बढ़ा दें और थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये ब्लॉक चलने लगेगा इस कंडीशन में। तो ब्लॉक जस्ट रेस्ट में है, ये कर देते हैं। न तल पर रखा ब्लॉक जस्ट फिसलने वाला है, क्षैतिज पर बनाया गया कोण ये रहा। तो ये थीटा है, तो हमको थीटा निकालना है, tan थीटा निकालेंगे हम इसमें भी। तो हम पहले नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं इसमें। ये होगा कितना आएगा, mg cos थीटा के, जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, mg sin थीटा के, ये होगा। तो हम इसको पलट देते हैं, जैसे पलटे ना, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसको नीचे कर देते हैं, इसको साइन को ऊपर कर देते हैं, कॉस को नीचे कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमको tan मिल जाएगा। तो फ्रिक्शन पहले कर देते हैं, फ्रिक्शन स्टैटिक्स, चलिए पहले mg लिख लेते हैं, mg साइन थीटा, ये किसके, फ्रिक्शन स्टैटिक्स, ये हुआ, अपॉन कर देते हैं, ये हुआ mg cos थीटा, ये किसके, m के नॉर्मल के बराबर। तो mg से mg कट गया तो ये बचेगा tan थीटा बचेगा, इज इक्वल टू ये फ्रिक्शन
स्टैटिक्स अपॉन एन नॉर्मल फोर्स, ये हुआ। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन निकालें हम, तो फ्रिक्शन निकालेंगे, फ्रिक्शन स्टैटिक्स निकालेंगे, कितना आएगा, ये म्यू एस इंटू में एन होता है नॉर्मल, ये हुआ। तो हम इसको इसमें रखेंगे तो ये tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू एस इंटू में एन अपॉन एन हो जाएगा, ये हुआ। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये जो कैंसिल हुआ तो ये जो tan थीटा आया हमारे पास, tan थीटा वो म्यू एस के बराबर आया, या फिर जो थीटा आया हमारे पास tan इनवर्स म्यू एस, ये आप नोट कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है tan थीटा म्यू एस के बराबर होता है। यानी आपसे घर्षण कोण पूछे या विराम कोण पूछे, तो आपका विराम कोण तो ये हुआ, जो घर्षण कोण होता है वो आपका यहाँ कहीं यहाँ आएगा, इस दिशा में आएगा घर्षण कोण, आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा। चलिए, नोट हो गया होगा। चलिए, आपको याद कितना रखना है, आपको इसमें सिर्फ याद रखना है कि घर्षण कोण जो है वो होता है कितना, लेमडा बोले तो tan इनवर्स म्यू एस के, या फिर tan लेमडा, सीधा सीधा याद रखें, म्यू एस के, और विराम कोण ये होता है थीटा tan इनवर्स म्यू एस के, या फिर tan थीटा म्यू एस के। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये विराम कोण के लिए है और ये घर्षण कोण के लिए है, और ये क्षैतिज पर बनता है कोण, और ये नत्तल पर। इसमें क्या होता है कि जितना हम क्षैतिज से जितना ही थीटा बढ़ाएंगे, लिख लीजिएगा, इसमें क्षैतिज से हम जितना कोण बढ़ाएंगे उतना ही ब्लॉक का मन चलने का होगा। जितना कोण हम बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी ब्लॉक हमारा फिसलने लगेगा। नोट कर लीजिए इतना सा। और ये क्षैतिज पर बनता है कोण, और ये नत्तल के और क्षैतिज के बीच में बनता है। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। और इसमें विराम कोण में जो tan थीटा होता है, tan थीटा ये कम होता है, tan थीटा कम होता है म्यू एस से, तभी तो वस्तु रुकी रहती है, यानी नत्तल पर ब्लॉक रुका रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है हमारे पास, और जो थीटा होता है वो कम होता है। अगर थीटा कम हुआ, अगर थीटा कम है, म्यू एस यानी घर्षण कोण घर्षण ज्यादा है, तो
हमारा जो ब्लॉक है वो चलेगा नहीं, रेस्ट में ही रहेगा, जस्ट चलने वाला होगा। अगर टेन थीटा ज़्यादा हो गया, इससे म्यू एस से ज़्यादा हुआ टेन थीटा, तो ब्लॉक हमारा चलने लगेगा। ये होता है, आप इसको भी नोट करें, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें होता है जस्ट रेस्ट में होता है, ये नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं सवाल पे। चलिए देखिए सवाल, देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कह रहा दिए गए ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट, ये काट, ये हमारा क्षेत्रफल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6 वाले पृष्ठ पर द्रव्यमान m का ब्लॉक रखा है। यदि घर्षण गुणांक आपको दे रखा है 0.5 है, तब धरती से ऊपर वह अधिकतम ऊंचाई हमको निकालना है जिस पर बिना फिसले ब्लॉक रखा जा सकता है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6, ये तो स्लोप होता है, जो क्षेत्रफल एरिया है वो स्लोप के बराबर होता है। ये हमने शायद मोशन इन प्लेन में पढ़ा था। मोशन इन प्लेन में हमने पढ़ चुके हैं कि जो स्लोप होता है वो क्षेत्रफल के एरिया के बराबर होता है। इसका स्लोप हम निकालेंगे तो देखिएगा, इसका स्लोप जो होगा वो ऐसा आएगा। तो स्लोप जो होता था, स्लोप बोले तो एम बोले तो tan थीटा, और tan थीटा बोले तो dy बाई dx, ये होता है, ये हमारा स्लोप की कंडीशन। तो आप कह रहा कि जहाँ पर इस स्लोप में काट के क्षेत्र ये m द्रव्यमान का ब्लॉक रखा है, यहाँ पर ऐसे ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है। यदि घर्षण गुणांक हमको दे रखा है, म्यू एस आपको दे रखा है 0.5 यानी 1/2, ये आपको दे रखा है। और म्यू एस बोले तो अभी इसको हम सटा लेते हैं, एक नंबर देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, म्यू एस के। तो जो tan थीटा हुआ ये 1/2 के हुआ, ये समीकरण 1 बन गया हमारा। और जो स्लोप है, स्लोप हम देखेंगे, हम एरिया निकाल लेते हैं। जो एरिया एक्स क्यूब अपॉन 6 है, हम इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा। ये होगा हमारा कौन सा, नत तल हो गया, ये नत तल हो गया हमारा। और यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये थीटा हमको निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये मिल गया। और एक हमको दे रखा है दूसरा पॉइंट, dy बाई dx किसके बराबर होता है, जो tan थीटा होता है dy बाई dx के होता है। ये स्लोप कहता है, हम नहीं कहते, ये स्लोप कहता है। तो हम करेंगे dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y की जगह पर एक्स क्यूब अपॉन 6 अपॉन dx करेंगे, ये d। जब हम इसका अवकलन करेंगे, आपने अवकलन पढ़ा होगा, या फिर आप पढ़ेंगे, 11th में है चैप्टर, आप टॉपर हैं तो आप पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होता कि ये आएगा tan थीटा, ये जो x क्यूब है, ये x, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये जो 6 है, 6 हो जाएगा। ये हुआ, इसका अवकलन हो गया, डेरिवेटिव हमने किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा। तो tan
थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक तो ये आया और दूसरा ये, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या कहता है। जो tan थीटा हमारा है वो 1/2 के है, tan थीटा 1/2 के, तो और ये हुआ tan थीटा, एक निकला एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हम इनको बराबर कर देंगे। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 के, इधर भी tan थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के, तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होना चाहिए। तो वही हम करेंगे कि 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जब ये करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो x है, x हमको मिलेगा प्लस माइनस 1 मिलेगा, ये 1 मिला। तो हम क्या करेंगे कि अब x मिल गया हमको, y दे रखा था आपको, ये y आपको दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन 6। हमको x की जगह पर पुट करना है x की वैल्यू, तो हमको y मिल जाएगा। अगर y मिल गया तो आप देख लीजिएगा, हम इसको x माने, इस लंबाई को x माने हमको y निकालना है। तो ये ऊर्ध्वाधर में ये y हमको मिलेगा, ये ऊर्ध्वाधर में y मिलेगा, तो हमको वही अधिकतम ऊंचाई निकालना है। तो y हमको मिलना चाहिए। अगर y मिल गया तो हमको अधिकतम ऊंचाई भी मिल जाएगी। अगर अधिकतम ऊंचाई मिल गई तो ये ब्लॉक जस्ट फिसलने वाला होगा, बट ये फिसलेगा नहीं, रुका हुआ होगा। तो वही हमको y चाहिए, तो वही अधिकतम ऊंचाई होगी। तो y के लिए हम एक बार x की वैल्यू प्लस में रख लेते हैं, एक बार माइनस में रख लेते हैं। तो हम कर लेते हैं कि y, यहाँ कर लेते हैं y इज इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब की जगह पर हम कर लेते हैं कितना, प्लस रखकर x बराबर प्लस 1 रखने पर इसको हम देखेंगे तो y हो जाएगा 1/6। एक तो ये वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरा हम y की वैल्यू देखेंगे माइनस रखकर, तो ये हो जाएगा -1/6। तो हमारा आंसर जो होगा, क्योंकि ऊंचाई जो है, ऊंचाई दूरी होती है, दूरी तो ऋणात्मक नहीं होती, बट जो विस्थापन होता है वो तो ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो ऊंचाई जो होती है हमारी वो दूरी होती है, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमारी जो ये वैल्यू है ये तो गलत हो जाएगी, बट ये जो वैल्यू है ये हमारी सही हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, जेईई मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ने वाले थे, और वो पढ़ने वाले थे कि ब्लॉक को ढकेलना आसान है या फिर खींचना आसान है। जैसे सतह पर चल रहा है, ब्लॉक रखा है, उसको हम खींचेंगे तो उसमें ताकत हमको कम लगानी पड़ेगी या ज़्यादा, या ढकेलेंगे तो बल कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हम अगले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।